Today we will read the story of the fortunate peddler. Okay, what is the name of the story? The name of the story is Fortunate Peddler. What does the word peddler mean? That we need to know first. Peddler is a man who goes from place to place selling small goods. He's a kind of businessman, not a big one, but a small business person. Okay, who travel from one place to another for selling things. So this is a popular English folk tale. It tells us about a peddler who believes in his dream. Folk tale means this is a kind of traditional story. It's just rotating from one generation to another generation. Okay, like you are listening to the story from your mother. Your mother actually listen it from her mother. In that way, it's rotating from one generation to another generation. This is called folk tale. So, hundreds of years ago, there lived a peddler in a place called Norfolk. This is in England, okay, Norfolk in England. He went from one place to another selling things. So, hundreds of years ago, मतलब 100 साल पहले, ऑलमोस्ट 100 साल पहले एक पेडलर थे एक जगह में, जो जगह का नाम है नॉर्फॉक, वो है इंग्लैंड में. ही वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेलिंग थिंग्स. वो एक जगह से दूसरे जगह चीज़ें बेचते हुए घूमते थे. वन डे द पेडलर टोल्ड हिज वाइफ. एक दिन वो पेडलर अपने वाइफ को बताया, लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम. मैंने लास्ट नाइट में एक ड्रीम देखा है. इट्स स्ट्रेंज दैट आई हैव बीन हैविंग द सेम ड्रीम फॉर द पास्ट वीक. दैट मीन्स ये चीज़ थोड़ा सा ऑड लगा पेडलर को कि लास्ट एक हफ्ते से वो एक ही ड्रीम देखते आ रहे हैं. व्हाट डिड यू ड्रीम ऑफ? आस्क्ड हिज वाइफ. उनके वाइफ ने पूछा, क्या देखा आपने ड्रीम में? नेक्स्ट पेज. The peddler told her that he had heard a voice in his dream. Every time the voice repeated, if you stand on the London Bridge, you will hear good news. The peddler ने बताया कि उनके पास एक आवाज़ आ रहा है. Heard a voice in his dream. Every time the voice repeated, हर बार ड्रीम में एक ही वॉइस रिपीट हो रहा है. क्या? If you stand, look, this line is in the first person writing, ठीक है, that is why it's in quote. अगर किसी के बात हम डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्टली बोलते हैं तो वो कोट में रहता है. If you stand on the London Bridge, you will hear good news. अगर तुमने लंदन ब्रिज के ऊपर जाओगे, मतलब खड़े रहोगे, तो तुम्हें कुछ अच्छा सा न्यूज़ मिलेगा. At first the peddler did not bother to go to London. पहले तो वो इतना ध्यान नहीं दिया चीज़ों में कि ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट अ ड्रीम. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम, क्योंकि ये उनके लिए आसान नहीं था. ही वुड हैव टू वॉक अ लॉन्ग वे टू रीच देयर. उनको पैदल बहुत दूर तक जाना था पहुंचने के लिए लंदन तक. ही वुड हैव टू स्लीप अंडर ट्रीज अलॉन्ग द वे. फिर जाने में रास्ते में उनको रेस्ट करना था, उसके लिए उसको कोई पेड़ ढूंढ के उसके नीचे रेस्ट करना था. बट द ड्रीम परसिस्टेड, मतलब जो स्टबर्न टाइप के है, बहुत ज़िद्दी ड्रीम था जो बार बार रिपीट हो रहा था, कंटिन्यूड हो रहा था. द पेडलर गॉट अपसेट. फिर वो थोड़ा अपसेट हो गया कि क्यों ऐसा हो रहा है. ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ. फिर वाइफ को बताया, I must go to London and stand on the bridge. Otherwise, I will have no peace. ये ड्रीम बार बार जो आ रहा है, मुझे जाना ही है लंदन तक, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिल रहा है. The peddler packed a few things, food and some money. He walked all the way and reached the London Bridge. फिर पेडलर ने थोड़ा बहुत सामान पैक कर लिया, फूड थोड़ा खाने के लिए, एंड सम मनी, कुछ पैसा. ही वॉकड ऑल द वे. फिर चलते हुए एंड रीच द लंदन ब्रिज. फाइनली लंदन ब्रिज तक पहुंच ही गया. द लंदन ब्रिज वॉज अ बिजी प्लेस. देयर वर हाउसेस एंड शॉप्स ऑन ईदर साइड.
हर तरफ सिर्फ वो बहुत ही एक बिजी जगह है जहाँ पे हाउसेस शॉप से भरे हुए हैं. एवरी डे द पेडलर स्टूड ऑन द ब्रिज बट नो वन स्पोक टू हिम टू गिव हिम गुड न्यूज़. वो हर दिन लंदन ब्रिज के ऊपर खड़े थे बट कोई नहीं आया उसको कोई गुड न्यूज़ देने के लिए. ही फेल्ट लाइक अ फूल फॉर हैविंग गॉन देयर. स्टिल ही वेटेड विथ होप. उनको ये फील हो रहा था कि मैं बुद्धू तो नहीं बन गया ना. स्टिल ही वेटेड विथ होप. फिर भी वो आशा नहीं छोड़ा, उसके लिए वो वेट किया. वन डे ही हैड नो फूड और मनी लेफ्ट. बट एक दिन ऐसा आया जब उनके पास पैसा और खाना कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो चुका था. ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे चलना चाहिए घर. जस्ट देन अ शॉपकीपर केम आउट ऑफ हिज शॉप. फिर तभी जब भी उन्होंने सोचने लगा, एक शॉपकीपर बाहर आया. प्लीज़ टेल मी समथिंग. मुझे प्लीज़ आप कुछ बताओगे. द शॉपकीपर इंक्वायर्ड. मतलब शॉपकीपर ने पूछा, प्लीज़ आप मुझे कुछ बताओगे. आई हैव सीन यू हियर फॉर सो मैनी डेज. बहुत दिनों से आपको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ. यू डू नॉट बाई और सेल एनीथिंग. आप कुछ खरीदते भी नहीं हो, कुछ बेचते भी नहीं हो. वाई डू यू स्टैंड हियर. आप यहाँ पे क्यों खड़े रहते हो. द पेडलर टोल्ड हिम अबाउट हिज ड्रीम. द मैन स्टार्टेड लाफिंग. तो पेडलर ने उन्हें उसे अपने ड्रीम के बारे में बताया और फिर द मैन स्टार्टेड लाफिंग. फिर वो आदमी हंसना चालू किया. नाउ द लास्ट पेज. नेवर बिलीव इन ड्रीम्स, ही सेड. आई टू कीप हैविंग अ ड्रीम. द वॉइस इन द ड्रीम insists that I must go to a place called Norfolk. I must find a peddler's house there. Never believe in dreams. तो वो उन्होंने क्या बताया, ड्रीम में कभी बिलीव मत करो. I too keep having a dream. मुझे भी एक ड्रीम आया था. The voice in the dream insists that I must go to a place called Norfolk. मुझे भी एक ड्रीम आते हैं और वो ड्रीम हमेशा बोलते हैं नॉर्फॉक में जाने के लिए. आई मस्ट फाइंड अ पेडलर्स हाउस देयर. और फिर वहाँ पे एक पेडलर्स के हाउस मुझे ढूंढना है. इफ़ आई डिग अंडर द I must find a peddler's house there. If I dig under the oak tree in his garden, I will find treasure. Treasure means खजाना. अगर मैंने वो पेडलर के घर के पास जो ओक ट्री है वहाँ पे हम डिग करें तो फिर हमको खजाना मिलेगा. It's all nonsense. Even if I may make the long journey to Norfolk, I am sure I will not find anything there. So forget the dream and go home. तो ये सब बकवास है. इट्स ऑल नॉनसेंस. इवन इफ आई मेक द लॉन्ग जर्नी टू नॉर्फॉक. अगर मैं भी नॉर्फॉक पहुंच जाता ना, आई एम श्योर आई विल नॉट फाइंड एनीथिंग. मैं नॉर्फॉक गया भी तो मुझे कुछ नहीं मिलता. दैट आई एम प्रिटी श्योर. सो फॉरगेट द ड्रीम एंड गो होम. सो ये सब भूलो और घर चलो. ऑन हियरिंग दिस द पेडलर हरीड होम टू नॉर्फॉक. फिर ये सुन के पेडलर ने तुरंत घर आया नॉर्फॉक में. He went to his garden. Then he began digging under the oak tree. फिर वो ना oak tree के नीचे खोदना चालू किया. He soon found a chest full of gold coins. फिर उनको ऐसा एक सिंदूक मिला, चेस्ट, जिसमें भरे हुए गोल्ड कॉइन्स हैं, सोने की. He was no longer poor. He lived happily for the rest of his life. फिर वो poor नहीं रहा. बाकी ज़िंदगी उन्होंने बहुत मज़े से और बहुत हैप्पीली एंजॉय किया. इट इज़ सेड दैट ही हैड अ स्टैचू मेड ऑफ हिमसेल्फ with his pack on his back. The statue showed him walking towards the London Bridge, the place where he had heard the good news. So it is said that he had a statue made of himself. तो ये मतलब एक कहावत है, ये सुनने के लिए मिलता है कि उन्होंने अपना एक स्टैचू भी बनवा लिया था. ठीक है. वो स्टैचू किस तरीके का स्टैचू था. शोड हिम वॉकिंग टुवर्ड्स द लंदन ब्रिज. वो लंदन ब्रिज की तरफ जाते हुए दिख रहा था उसमें. द प्लेस वेर ही हैड हर्ड द गुड न्यूज़. मतलब जहाँ पे जो जाने के लिए उनको वो गुड न्यूज़, जहाँ पे खड़े होने के बाद उनको वो गुड न्यूज़ मिला था. ठीक है. सो दिस इज़ द स्टोरी. दिस इज़ द एंटायर स्टोरी. I have explained with each and every meaning. Still, if any query is there, you can comment me
comment box is there. If more videos are required, then let me know. Definitely I will make for you. So enjoy the story. Bye bye. Take care.